Hello students, I am Monica. Today I am going to teach you about thermal conduction in gases. ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ा था गैसीय सिस्टम में. वहाँ से क्या आया था, कौन सा फिनोमेना आया था? विस्कोसिटी. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की वजह से कौन सा फिनोमेना होगा? थर्मल कंडक्शन इन गैसेस. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो हम मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे थे वो क्या कैरी कर रहे थे? मोमेंटम कैरी कर रहे थे. यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे वो क्या कैरी करेंगे? एनर्जी को कैरी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम गैस को क्या सपोज करेंगे? गैसीय सिस्टम एट रेस्ट. जो मॉलिक्यूल हैं वो रेस्ट पे हैं, ये हम सपोज करेंगे. और हम गैस को हम रेस्ट पे सपोज कर रहे हैं और हम क्या मान रहे हैं कि उसमें जो भी मॉलिक्यूल लेयर है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेयर है उस सिस्टम के अंदर. ठीक है, और जो भी लेयर्स हैं वो क्या हैं? मान लो यहाँ पे मैं 3 लेयर्स कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, ओनली 3 लेयर को मैं कंसीडर कर रही हूँ. एनर्जी की बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जो भी आपकी लेयर्स हैं वो उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तीनों लेयर्स का. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होगा? आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो कब तक होएगा? जब तक कि जो भी आपके टेम्परेचर है तीनों लेयर्स का सेम नहीं हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिस लेयर का ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ से जो हीट होगी वो क्या करेगी? हॉट लेयर टू जो कोल्ड लेयर है वो क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट होएगी. तो मान लो मैं इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो मैं थीटा कंसीडर करती हूँ. ठीक है, जो भी मैंने ये लेयर ली है ए बी, थीटा इसका टेम्परेचर है. ये मैं लेयर लेती हूँ कोई एफ, ये कोई लेयर ले रही हूँ मैं सी डी. ठीक है, सेम लास्ट टाइम जैसे हमने किया था. मान लो लैम्डा डिस्टेंस पे मैं लेयर कंसीडर करती हूँ तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस में चेंज वाई का, अगर मैं वाई मानती हूँ उसको, वाई एक्स जेड डी थीटा बाई डी वाई. ठीक है, पर यूनिट वाई के साथ इतना चेंज आ रहा है तो लैम्डा डिस्टेंस के साथ कितना आ जाएगा? इंटू लैम्डा. ठीक है, यहाँ इस लेयर्स का क्या होगा? थीटा माइनस डी थीटा बाई डी वाई लैम्डा. ठीक है, सिर्फ मैंने क्या कंसीडर किया है कि 3 लेयर्स मैंने कंसीडर किए. तीनों लेयर्स का टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. तो क्या होगा? जो हॉटर बॉडी है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होएगी. तो इसका टेम्परेचर थीटा है, इसका ज़्यादा है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम है. ठीक है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होएगी. तो हमें क्या निकालनी है? सिर्फ वही निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, यहाँ से इस लेयर के थ्रू यहाँ जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो ए बी लेयर को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, और कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वही हमें निकालना है. ठीक है, तो जो आपकी हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी कैरिड बाय मॉलिक्यूल क्रॉसिंग लेयर ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होती है? हीट एनर्जी एम सी वी डेल्टा टी होती है ना. ठीक है, पढ़ते भी हो आप. सी वी क्या है? स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ग्राम होती है सी वी. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, वो कितनी हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो निकालनी है. तो एम सी वी टेम्परेचर क्या है? ऊपर से अगर लेयर से आ रहे हैं थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा बाई डी वाई. ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकाल पाएंगे कि जो ए बी लेयर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कितनी हीट ट्रांसफर करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हीट ट्रांसफर करेंगे? एम सी वी टेम्परेचर सिर्फ क्या है? थीटा माइनस डेल्टा. ठीक है,
नेट जो हीट ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो नेट हीट ट्रांसफर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस माइनस दिस। इसको अगर माइनस करेंगे तो जो ये वाली टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ इस टर्म का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस माइनस 2m CV लैम्डा डी थीटा बाय dy। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें जो हीट ट्रांसफर हुई है वो निकाल लिया है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन है मैं ए बी की क्रॉस करेंगे। ठीक है, दोनों को अगर मैं माइनस करूँगी तो नेट जो ए बी को ट्रांसफर होगा वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकाले भी थे मैंने लास्ट टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, NC/6। ठीक है, यहाँ पे जो ये C है वो क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये CV है वो तो है आपकी स्पेसिफिक हीट, और जो C है वो क्या है, एवरेज स्पीड। थीटा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टोटल हीट ट्रांसफर बाय दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी हो जाएगी, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, नेट एनर्जी ट्रांसफर किसकी इक्वल हो जाएगी, NC/6 इंटू ट्वाइस ऑफ m CV लैम्डा डी थीटा बाय dy हो जाएगी 1/3 n mn। ठीक है, CV लैम्डा डी थीटा बाय dy। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हीट एनर्जी है फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड किसकी इक्वल होती है, जो आपकी थीटा होती है वो किसकी इक्वल होती है, k इंटू में डी थीटा बाय dy। ठीक है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किसकी इक्वल होती है, k क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर k इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, दिस विद दिस, ठीक है, ये भी हीट ट्रांसफर है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये भी हीट ट्रांसफर है, तो यहाँ से ये दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ से कंपेयर करूँ तो मैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, के किसके इक्वल आ जाएगा, MnC CV लैम्डा बाई 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 MnC। स्पीड एवरेज स्पीड, स्पेसिफिक हीट, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो। C की वैल्यू क्या रख सकते हो, C की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, एवरेज स्पीड है ना 8 kT/m, तो यहाँ से K किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √T के। ठीक है, Mn को आप क्या लिख सकते हो, साथ में डेंसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, लैम्डा की फर्दर वैल्यू भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको रो लिख सकते हो आप, C को √8 kT/m भी लिख सकते हो। लैम्डा की वैल्यू भी अगर आप चाहो तो रख सकते हो 1/, लास्ट टाइम हमने किया था √2 n π∑²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो भी आपका ये सिग्मा है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में मास के हम देखें तो मास के भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे कि हम कोई भी एक सिस्टम में 3 लेयर्स कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तब तक होएगा जब तक टेम्परेचर सेम ना हो। इट मीन्स जो लेयर्स का टेम्परेचर है डिफरेंट है। तीनों टेम्परेचर ले लिए मैंने, थीटा इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस। ठीक है, हीट ट्रांसफर हमें पता है क्या होती है,
mc डेल्टा टी, सिर्फ मैंने क्या रखी, टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू के बाद नेट हीट ट्रांसफ़र निकालना है, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ गया। ये एक मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं पर सेकंड जो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। NC/C क्लास टाइम निकाला था मैंने, तो वहाँ से नेट एनर्जी ट्रांसफ़र आ जाएगा या हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा आपका, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है। दिस हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि जो थीटा है वो किसके इक्वल होती है, k इंटू डी थीटा बाई डी वाई। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट।